अस्सलाम वालेकुम। आज की पहली वीडियो हमारी है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कि आपने अमेज़न का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन से पहले हमें यह पता करना है कि हम किस मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं। क्या हम यूएस मार्केट से काम शुरू करेंगे या यूके से या फिर हम मिडिल ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम फोकस करेंगे हर उस मुल्क के ऊपर जहां से आप लोग अमेज़न के ऊपर अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हर कंट्री के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप यूएस के अंदर अकाउंट खोलते हैं तो आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट इज मस्ट, और अमेज़न आपसे मंथली $40 डिडक्ट करता है। इसी तरह से अगर आप यूके के अंदर काम शुरू करते हैं तो अमेज़न गोइंग टू चार्ज यू £29, जिसके अंदर आपको एलटीडी रजिस्टर करवानी पड़ती है। लेकिन जब भी अमेज़न किसी नई कंट्री के अंदर लॉन्च होता है, जब मार्केट वहाँ की मिच्योर नहीं होती, तो अमेज़न अपने रेगुलेशंस को हमेशा फ्लेक्सिबल रखता है। इसी तरह से हम फोकस करते हैं कि आपको सजेस्ट करें टू स्टार्ट विद यूएई एंड केएसए मार्केट। क्यों? क्योंकि यूएई के अंदर अकाउंट क्रिएशन एंड मंथली चार्जेस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ पे नहीं करना। एंड द सेकंड बेनिफिट इज कि आपने एलएलसी एलटीडी रजिस्टर नहीं करनी। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से हम अकाउंट क्रिएट इन कंट्रीज के अंदर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकाउंट क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आप अपना जीमेल बनाते हैं, जैसे कि आप अपना फेसबुक बनाते हैं, इसी तरीके से अमेज़न का अकाउंट बन जाता है। बात होती है कि आपने ब्रांड कैसे बनना है। एक अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं करते। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि किस तरह से अमेज़न का अकाउंट खुलेगा। आपने क्या गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए, रिजेक्ट हो जाए या सस्पेंड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। गूगल खोलने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है अमेज़न सेलर सेंट्रल .a। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप .ae के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, और वो लोग जो सऊदी अरब के में अकाउंट बनाएंगे उनको अमेज़न सेलर सेंट्रल .sa लिखना है। अगर आप .com लिख देंगे या .uk लिख देंगे, अमेज़न आपसे मंथली फीस चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खुसूसन ख्याल रखना है। ये है अमेज़न का इंटरफेस जहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन साइन अप। अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने योर नेम के अंदर अपना नाम लिखना है, और ईमेल के अंदर आपने एक ऐसी ईमेल बनानी है जो कि आपके स्टोर का नाम डिफाइन करे। वो कैसे? आपने अपने स्टोर के नाम अपने नामों पे नहीं रखने, क्योंकि जब एक ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो अपने नाम को प्रमोट करे। जैसे मैं सरफराज एलएलसी, सरफराज एंटरप्राइजेस, ये कहीं से ब्रांड नहीं लग रहा। आपने हमेशा फोकस करना है ब्रांडिंग के ऊपर, जिसको आप आगे जाके ना सिर्फ अमेज़न के ऊपर बल्कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करें, और एंड ऑफ द डे आपकी एक वेबसाइट लॉन्च हो आपके ब्रांड के नाम से। योर नेम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल, फिर आपकी ईमेल पे आपको रिसीव होगा ओटीपी कोड। आपने सिंपली इस ओटीपी कोड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। देखें, इट्स वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बंदा अपना अकाउंट खुद से विदाउट एनी हेल्प क्रिएट कर सकता है। यहाँ अमेज़न मुझे कह रहा है वेलकम, हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेट्स बिगिन। मेक श्योर अकाउंट बनाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपरली स्कैंड मौजूद हों आपके कंप्यूटर के अंदर। बिजनेस लोकेशन, यहाँ आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। वो लोग जो यूएई में काम करेंगे वो यूएई डालेंगे, और जो किसी भी मुल्क से काम करेगा आपने यहाँ वो कंट्री लिखनी है जिसमें आप काम करने जा रहे हैं। मैं बार बार यूएई केएसए की बात कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर यूएई एंड केएसए। आप दुनिया भर में
किधर भी अमेज़न के ऊपर काम करेंगे, ये पोर्टल, ये काम करने का तरीका, इट रिमेन द सेम। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क सिर्फ आता है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, लोगों लोगों के बिहेवियर के अंदर, उनके मिजाज के अंदर, कि जब आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं वो वहाँ के लोगों के हिसाब से करते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। बाकी पोर्टल के हिसाब से एवरीथिंग इज सेम। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप क्लिक करेंगे स्टेट ओन्ड बिजनेस के ऊपर, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस के ऊपर और प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के ऊपर। लेकिन अगर आपके कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्लिक करना है नन, आई एम एन इंडिविजुअल। अच्छा, यूएस और यूके के अंदर भी बगैर एलएलसी के अकाउंट बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं कि आपकी मजबूरी बन जाता है वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। लेकिन यूएई, सऊदी अरब के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके नॉर्मल अकाउंट भी यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट कहलाता है।